तो उनकी वाणी से इतना संशय दूर हो जाता था, सभी को आनंद होता था। और आज भी हम अनुभव कर रहे हैं कि जब महंत स्वामी महाराज को सुनते हैं तो हृदय के कोने कोने में पड़े हुए संशयों को मानो वे पकड़ पकड़ कर निकाल देते हैं, एक एक को निकाल देते हैं और जैसे कुछ साफ हो रहा है, ऐसा अनुभव उनकी वाणी को सुनते हुए हमें होता है। कई बार ऐसा होता है कि सभा में या वातावरण में कुछ असमंजस फैल गई होती है। जब ऐसे संत बोलते हैं तब क्या असर होता है। मैं एक प्रसंग कहता हूँ। महंत स्वामी जी महाराज शिकागो में थे और वहाँ पर इलिनॉय स्टेट के अटॉर्नी जनरल मिस्टर स्कॉट साइपोल्ट पधारे थे। अब महंत स्वामी महाराज की कथा में वे बैठे हैं। जब कथा पूरी हुई तुरंत वे आए स्वामी जी के पास और उन्होंने कहा, मैंने 5 डिग्रियां प्राप्त की हैं, 5 उपाधियां, परंतु यूनिवर्सिटी के अध्ययन में 7 वर्ष तक पढ़ने के बाद जो मैं नहीं सीख पाया वह आज 45 मिनट के महंत स्वामी महाराज के प्रवचन में से मुझे प्राप्त हुआ है। तो क्या था मर्म कि महंत स्वामी महाराज जो बोलते हैं इतनी अनुभव प्रचुर वाणी होती है कि उसमें से हमारे हृदय के संशय मिट जाते हैं। ऐसा ही अनुभव हुआ ह्यूस्टन में। ह्यूस्टन में क्लियर लेक सिटी नाम का एक विस्तार है, वहाँ पर एक सभा हुई थी और उस सभा में एक साउथ इंडियन डॉक्टर पधारे थे। सभा के बाद वे जब आए तब उन्होंने कहा, मेरी 55 वर्ष की आयु में ऐसी बात मैंने अभी तक नहीं सुनी। मेरे कई प्रश्नों का समाधान आज मुझे प्राप्त हो गया। जो बरसों से जो प्रश्न हमारे हृदय को, हमारे मन को आवृत करके रहते हैं, इसका जवाब नहीं मिलता। महंत स्वामी महाराज के प्रवचनों में से कई बार आसानी से वे जवाब मिल जाते हैं। अनुभव प्रचुर वाणी। कभी कभार ऐसा होता है कि वातावरण ऐसा हो जाता है कि इससे वक्ता को क्या बोलना यह सवाल हो जाए। ऐसी परिस्थिति में महंत स्वामी महाराज के साहजिक वचन क्या असर करते हैं। एक उदाहरण देखें। महंत स्वामी महाराज क्लीवलैंड में थे, ओहायो स्टेट में क्लीवलैंड नाम का शहर है। वहाँ पर एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और उस कॉन्फ्रेंस में एक सुप्रसिद्ध डॉक्टर पधारे थे जिनका नाम था डॉक्टर अतुल मेहता। विख्यात डॉक्टर थे और 6 महीना अमेरिका रहते थे, 6 महीना भारत में कलकत्ता रहते थे। उनका प्रवचन था। महंत स्वामी महाराज भी उपस्थित। महंत स्वामी महाराज ने इतनी अच्छी बात की, सभी को मन में जो संशय हुआ था या प्रॉब्लम हुआ था निराकरण हो गया और सभी को अच्छा लगा। स्वामी ने कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति के मूल्य महान है और हमारा जो आत्मा परमात्मा का ज्ञान वह अजोड़ ज्ञान है, बेनमून ज्ञान है, परंतु हम उस ज्ञान के अनुसार आचरण नहीं करते, इसलिए हमारी बात का प्रमाण नहीं होता, हमारी बात का असर नहीं होता। फिर उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं वे सब देह का ही सोचते हैं, देह का ही भला करने का सीखे हैं, परंतु वे जो करते हैं वह परफेक्ट करते हैं। हम पीएचडी का अभ्यास करते हैं परंतु पीएचडी में 30% मुश्किल से लाते हैं, ऐसा अभ्यास करते हैं। और ये लोग 6ठी कक्षा में पढ़ते हैं परंतु 95% लाते हैं, इसलिए उनकी जो बात है वह मान्य होती है। कितनी अच्छी तरह से महंत स्वामी महाराज ने किसी को बुरा भी न लगे और हमारी संस्कृति की महानता का भी परिचय प्राप्त हो और हमें अंतर्दृष्टि भी हो कि हमारी कमी कहाँ पर है, वह हमें समझा दिया। महंत स्वामी महाराज के प्रवचनों में हम देखते हैं कि उनका जो मनन होता है बड़ा असरकारक। वे किसी एक शब्द को पकड़ते हो तो गहराई तक उसमें जाते हैं। वे कभी वचनामृत हमें समझाते हैं, गुणातीतानंद स्वामी की बातें समझाते हैं, कभी पुरुषोत्तम बोले प्रीत से वह ग्रंथ हमें समझाते हैं, तो उसमें एक एक वचन को पकड़कर उतनी गहराई तक जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि
एक ही वचनामृत हम उनके मुंह से 5 बार या 10 बार सुनते हैं, हर एक बार नया ही लगता है। उतना मनन, तो मनन चिंतन करके और अनुभव सबर मनन करके वे हमें बात देते हैं, तो इससे हमें बहुत आनंद होता है। पुरुषोत्तम बोला प्रीते यह ग्रंथ जब प्रकाशित हुआ तब महास्वामी महाराज की उम्र तो 75 वर्ष की थी। इतनी आयु में उन्होंने इसका अध्ययन किया। आज पूरे संप्रदाय में शायद सबसे अधिक पुरुषोत्तम बोला प्रीते ग्रंथ का अध्ययन किया हो तो महास्वामी महाराज ने किया है। उनमें से ऐसी ऐसी बातें चुन चुन कर हमें देते हैं, हम पूरा ग्रंथ पढ़ जाएं, हमें हाथ में ये मोती नहीं आते, लेकिन महास्वामी महाराज वे मोती निकाल कर हमें देता है। तो उनका मनन, महास्वामी महाराज की वाणी की विशेषता उनके मननों से है। महास्वामी महाराज की वाणी की विशेषता यह है कि उस वाणी में निर्मलता है। हमने देखा है कि कभी महास्वामी महाराज अपनी महत्ता प्रकट नहीं करते। जब अपने गुरु की बात करते हैं तो गुरु ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूँ, ऐसा भाव उनकी वाणी से बाहर आता है। शास्त्री जी महाराज की बात करते हैं, शास्त्री जी महाराज हमें कितना देकर गए। शास्त्री जी महाराज प्रकट न हुए होते तो हम कोई ना होते। उनकी कितनी कृपा, इतना शुद्ध अक्षर पुरुषोत्तम का ज्ञान उन्होंने हमें कष्ट झेल कर दिया। कितनी शूरवीरता से, कोई नहीं कर सकता ऐसा काम हमारे गुरुदेव शास्त्री जी महाराज ने किया। ऐसी गुरु की महिमा, अपनी अल्पता। योगी जी महाराज की महिमा जब बताते हैं तो कहते हैं कि योगी जी महाराज के योग में हम आए तो हमें कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन योगी जी महाराज के प्रेम में पागल हो गए। योगी जी महाराज के स्नेह से ये जो कुछ आया उनमें से आया है। त्याग वैराग्य कुछ नहीं था, सब उनका है। तो गुरु योगी जी महाराज के सामने अपने आप को अल्प बताकर गुरु महिमा कहते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज की महिमा जब कहते हैं तो कहते हैं कि प्रमुख स्वामी महाराज सब कुछ कर कर गए, हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, मुझे तो सिर्फ हार पहनना बाकी रहा है। तो गुरु ही सब कुछ है, उन्होंने सब कुछ किया, हम उनके सामने कुछ नहीं करते। अरे सपने में भी दिल्ली में एक बार उनको एक स्वप्न आया और सपने की बात उन्होंने कही तो उसमें ऐसा आया कि प्रमुख स्वामी महाराज पधारे। उन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज से कहा कि स्वामी जी सब कुछ ठीक चल रहा है ना? तो प्रमुख स्वामी महाराज कुछ नहीं बोले। फिर महास्वामी महाराज ने विचार किया, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगा तेली, ऐसा विचार आया। और फिर महास्वामी महाराज के सामने देखकर प्रमुख स्वामी महाराज हंस करके बोले एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट। तो सपने में भी ये राजा भोज हैं और मैं उनके सामने कुछ नहीं हूँ। इस तरह से अपनी गुरु की महिमा समझते हैं, उनकी वाणी में यही असर आता है। और इसलिए क्या होता है, उनकी वाणी में सभी को ज़्यादा प्रेम होता है, वह वाणी सच्ची लगती है। उनकी वाणी में कभी संशय करने का मन नहीं होता। वे बहुत तर्क दे या न दे, लेकिन वे बोलते हैं। उनके मुखारविंद के भाव से, उनकी आंखों की निर्मलता से हमें पता चल जाता है कि सच में यह पुरुष जो बोलते हैं वह परम सत्य है। और इससे इनका असर भी बहुत होता है। पोर्टलैंड में जब महास्वामी महाराज पधारे थे तो उस समय वहाँ एक शनु भाई नाम के एक नए भाविक आए थे उस सभा में। वैसे तो उन्होंने शास्त्र का अध्ययन बहुत किया था और वैसे अलग अलग विद्वानों से भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर वे बहुत कुछ पढ़कर सुनकर आए थे। परंतु यह भी हुआ था कि उन्होंने ऐसा देखा था कि कुछ लोग बोलते हैं बहुत अच्छा, मगर आचरण नहीं है। तो इसके कारण वे कुछ जले हुए भी थे आध्यात्मिकता से। इस सभा में बैठे थे, महास्वामी महाराज ने जब बातें पूर्ण की तब वे आए और वे बोलने लगे कि आपकी वाणी अमृत जैसी है। ऐसा ही नहीं है, परंतु आपकी वाणी मानो अमृत की धारा है, एक प्रवाह है। थोड़ा सा अमृत नहीं, अमृत की धारा सतत बह रही हो, ऐसा अनुभव आपकी वाणी से होता है। तो स्वामी जी की वाणी का असर इसलिए होता है क्योंकि उस वाणी में निर्मलता है। सन 2003 में जब महास्वामी महाराज ऑकलैंड पधारे थे न्यूजीलैंड में, और वहाँ से स्वामी निकल गए,
उसके बाद 15 दिन के बाद एक किशोर भाई गजेरा नाम के एक भक्त, वे भी नए नए थे सत्संग में, उन्होंने स्वामी जी को एक पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने लिखा कि इस बार आपकी कथा वार्ता से और आपके सत्संग से इतनी शांति हो गई और स्वामी बापा की इतनी महिमा समझ में आई कि 5 वर्ष से मेरा एक असाध्य रोग था सोराइसिस का, वह रोग बिना किसी दवाई मिट गया। इतना मन शांत हो गया कि शरीर के रोग भी मिटने लगे। तो सच में महान स्वामी महाराज की वाणी ऐसी है जो हमारे हृदय के बंद द्वार को खोल देती है। बरसों से कार्यकर्ताओं की शिविरों में, हरि भक्तों के शिविरों में, नित्य कथा वार्ता में या फिर सहज गोष्ठियों में महान स्वामी महाराज ने हमें जो कुछ दिया है, ज्ञान दिया है, जब उसका स्मरण करते हैं तो निष्कुलानंद स्वामी ने दिया हुआ संत का एक विशेषण याद आ जाता है, संशय हरता और कल्याण करता। संशय मृत्यु है, श्रद्धा जीवन है। महान स्वामी महाराज, उनकी वाणी संशय हरता और कल्याण करता का अनुभव हमें कराती है। तो आज हम यही प्रार्थना करें कि महान स्वामी महाराज ने जो अद्भुत ज्ञान अपनी वाणी के माध्यम से हमें दिया है, वह ज्ञान हम अपने जीवन में आत्मसात कर सके, पात्र बनकर उनके उस ज्ञान को जीवन में उतार कर जीते जी परम धन्यता कृतार्थता का अनुभव कर सके। यही श्री जी महाराज, गुणातीतानंद स्वामी, प्रमुख स्वामी महाराज और गुरु हरि महंत स्वामी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं।